राजस्थान के जयपुर के पास स्थित भांगड़ किला, जिसे भारत के सबसे खौफनाक किलों में गिना जाता है। यहाँ की पुरानी दीवारों में एक अजीब सी ठंडक छिपी है और रात होते ही किले की खामोशी में भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। कहते हैं जो यहाँ जाते हैं सिर्फ वे पूरी तरह कभी वापस नहीं आते। मुंबई से आए एक डांस ग्रुप के बारे में यह कहानी है, जिनका वह दिन बेहद खास था। वे जयपुर के एक बड़े डांस कंपटीशन में जीते थे। खुशी में वो सोच रहे थे कि अब घर तक का सफर आसान रहेगा, लेकिन उनकी जिंदगियां बदलने वाली थीं। पर कंपटीशन जीतने से पहले स्थानीय लोगों ने उन्हें आगाह किया था। कई बुजुर्गों ने कहा, भांगड़गढ़ किले के पास मत जाओ, वह जगह भूतों और अजीब घटनाओं से भरी है। पर युवा जोश और उत्साह ने उन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। जैसे जैसे शाम ढली, उनकी हिम्मत बढ़ी कि वे रात के अंधेरे में भांगड़गढ़ किले की यात्रा करें। उनका सोचना था कि सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां हैं, कोई सच्चाई नहीं। लेकिन उस रात उनकी दुनिया बदल गई। किले में घुसते ही हवा का रुख बदल गया। ठंडक इतनी तेज थी कि वे अपनी सांसों को महसूस करने लगे। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज से उनकी धड़कनें बढ़ीं। राहुल ने देखा, एक खोखली सी छाया दरवाजे के नीचे लुढ़क रही थी, जो एक कमरे की ओर इशारा करती थी। बिना कुछ बोले छाया ने राहुल को बुलाया। तब राहुल ने वह नाम लिया जिसे वह कभी भूल नहीं पाया। जितेंद्र, उसका दोस्त, जो 3 साल पहले एक हादसे में चला गया था। राहुल के कदम घबराहट से थरथराने लगे। जैसे जैसे वह कमरे के पास पहुंचा, दहशत से उस कमरे की दीवारें हिलने लगीं। वहीं बाकी दोस्त दूर से गुजरते हुए महसूस कर रहे थे कि कोई उनकी हर बात सुन रहा। पिछले किले की खाली गलियों में कोई उनकी जान ले लेना चाहता है। किसी ने पीछे देखा तो एक अजीब सा चेहरा कुछ सेकंड के लिए झलक गया, जो हवा में गुम हो गया। जैसे ही रात गहराई, अचानक समीर का बदन ठंडा पड़ने लगा। उसकी आंखें धुंधली होने लगीं और वह जोर जोर से कांपने लगा। वो अचानक से खड़खड़ाने वाली आवाज में बोला, हटा जाओ यहां से, यह हमारी जमीन है, तुम यहां नहीं आ सकते। समीर का चेहरा बदला बदला सा लग रहा था। उसकी आवाज में जैसे कोई और ही आत्मा आ गई। उस आत्मा की कहानी कही जाती है। राजकुमारी रत्नावती थी, जिसे सालों पहले इस किले में खूनी तरह मारा गया था। दोस्तों ने भयभीत होकर समीर को पकड़ लिया। उसका शरीर अचानक कांपने लगा, पर उसी वक्त वह काली साड़ी वाली आत्मा समीर के शरीर से बाहर निकल गई और वह बेहोशी की हालत में गिर पड़ा। फिर उस भयावहता की घड़ी में उन्होंने तय किया कि अब और देर नहीं करनी है। वे तुरंत वहां से भाग निकले, पसीने से तरबतर, जानते हुए कि भांगड़गढ़ की आत्माओं ने उन्हें अपना संदेश दे दिया है। किले की भूली बिसरी परछाइयों से पीछा छुड़ाकर वे जीवन रेखा की ओर दौड़े। डर के साए में एक एक पल गुजर रहा था। तभी बाहर निकलने की कोशिश में उनकी कार के टायर पंचर हो गए। अंधेरे में चारों ओर कुछ अनजान परछाइयां मंडराने लगी थीं, जैसे उन्हें बाहर जाने ना देने की कोशिश कर रही हों। वो रात पूरी तरह से उनके दिलों की धड़कनें तेज कर गई। मुंबई वापस आने के बाद भी वे किसी को सब कुछ बताने से डरे, क्योंकि भांगड़गढ़ की उस रात के भय और रहस्य चारों तरफ छाए हुए थे। कभी कभी अंधेरे में वे अपने मृत दोस्त जितेंद्र की हल्की हंसी सुनते हैं, या किले के काले दरवाजों के पीछे फुसफुसाती आवाज उनका पीछा करती रहती है। ध्यान दें, भांगड़गढ़ के किले में जो हुआ वो आज तक किसी की जुबां तक नहीं पहुंचा। आपके सामने ये कहानी हमारे इन दोस्तों की है, जो वहां गए थे, जीते थे, पर कभी पूरी तरह वापस नहीं आए।